फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज बिहार जो है भारत का सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है। हालांकि आज़ादी के बाद से ही सारे स्टेट ने जो है तरक्की की है हर मामले में, चाहे वो शिक्षा का मामला हो या फिर रोज़गार का, विकास का, हर क्षेत्र में जो है बाकी के स्टेट ने जो है तरक्की की है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें, अगर बिहार को हम दूसरे स्टेट से कंपेयर करें तो उतना ज़्यादा इतना विकास नहीं हुआ बिहार में। एक समय ऐसा भी था कि बिहार जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे थी। नालंदा जैसी विश्व यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जिसे माना जाता है, वहाँ पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते थे। लेकिन अगर आप आज की बात करें तो बिहार जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी सबसे नीचे है। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो उसमें भी बिहार जो है सबसे नीचे आता है। पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि अगर आप पूरे टोटल इनकम, स्टेट के पूरे इनकम को उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आती है उसे पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। तो 2004-05 में बिहार का पर कैपिटा इनकम था वो 5,700 के आसपास थी। अगर आप इसे इंडिया के पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करेंगे तो आता है 22,900 के आसपास। हालांकि 15 साल बाद भी बिहार जो है अभी भी लिस्ट में सबसे नीचे ही है। बिहार की पर कैपिटा इनकम 2018-19 की फिगर की बात करें तो वो थी कुछ 40,000 के आसपास। आप यहाँ पर कैपिटा इनकम का लिस्ट देख सकते हैं। आप यहाँ अगर लिस्ट में देखेंगे तो गोवा जो है सबसे ऊपर है, जहाँ की पर कैपिटा इनकम है 4.3 लाख। उसके बाद आता है सिक्किम, देन दिल्ली, और सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे बिहार जो है लिस्ट में सबसे नीचे है, जहाँ की पर कैपिटा इनकम है 40,000 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि हालत अभी भी जो है कुछ सुधरी नहीं है। बिहार जो अभी भी पर कैपिटा इनकम के मामले में सबसे पीछे है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रीज़न के बारे में जिसकी वजह से बिहार की जो ये हालत है, और वो ऐसे कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से बिहार जो है अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार का नाम जो है पड़ा था बौद्ध सन्यासियों के रहने के स्थान बिहार से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कास्ट पॉलिटिक्स की। बिहार में स्टार्टिंग से ही जो है कास्ट पॉलिटिक्स किया गया है। वहाँ पे अब तक जितने भी जो है सरकार आई है, जितने भी सीएम आए, उन्होंने हमेशा है जाति के आधार पर लोगों को लड़ा है, एक जाति को दूसरे जाति से, छोटे जाति को बड़े जाति से। तो विकास और शिक्षा और जॉब ये कभी मुद्दा ही नहीं रहा है। तो हमेशा लोग अपने जाति के विवाद में ही लड़ झगड़ के उसमें ही उलझे रहे हैं। बिहार के पहले सीएम जो कि थे श्री कृष्ण सिंह, उनके समय में जो है थोड़ा बहुत बिहार का जो है विकास हुआ था, क्योंकि उस समय जो है स्टेबल सरकार थी। और सन 1960 से 1990 ये 3 दशक में जो है ऑलमोस्ट 23 चीफ मिनिस्टर बन गए थे बिहार में। तो आप देख सकते हैं कि 30 साल में 23 चीफ मिनिस्टर बने थे। तो एक चीफ मिनिस्टर को जो है अराउंड 1.3 ईयर्स जो है कार्यकाल मिला था, तो उसमें वो क्या ही विकास करेंगे। तो ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इतने सालों तक जो है बिहार में जो है कुछ विकास नहीं हुआ। और 1990 के बाद से जो 15 साल जो लालू राबड़ी की सरकार थी उसमें भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। जैसे कि हम बोलते हैं कि उसे एक जंगल राज जैसा माना जाता है। बिहार में हालत तो ऐसी थी कि अनपढ़ लोग भी जो है चीफ मिनिस्टर बन जाते, तो वहाँ पे क्या ही विकास होगा उस राज्य का। अब हम बात करते हैं बिहार के भौगोलिक स्थिति की, उसके जोग्राफिकल कंडीशन की हम बात करें। अगर जोग्राफी के हिसाब से देखें तो ये चारों तरफ से जो है लैंड से घिरा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे ऊपर आता है नेपाल, फिर उसके नीचे आता है झारखंड, उधर आ गया आपका उत्तर प्रदेश, और इधर आ जाता है वेस्ट बंगाल। तो ये चारों तरफ से जो है लैंड से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से होता ये है कि इसे इंटरनेशनल बिजनेस का एक्सपोजर बहुत ही कम मिलता है। हालांकि अगर आप दूसरे स्टेट की बात करें जो कि कोस्टल एरिया में आती है, तो वो जो है इंटरनेशनल बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और बिज़नेस करना बहुत इजी होता है। वहीं बिहार की हम बात करें तो ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये चारों तरफ ही लैंड से घिरी हुई है। और वहीं हालत जो है और ख़राब हो जाती है जब झारखंड जो है बिहार से अलग हो गई। आज़ादी के पहले से ही झारखंड को जो है बिहार से अलग करने की मांग जो है चलती आ रही थी। सबसे पहले झारखंड को बिहार से अलग करने की बात की थी जयपाल सिंह मुंडा ने। जयपाल सिंह मुंडा उस समय जो है हॉकी टीम के कैप्टन भी थे और साथ ही वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर भी थे। और 1929 में जब उन्होंने झारखंड को बिहार से अलग करने की बात की थी तो उस समय जो है साइमन कमीशन ने इसे ठुकरा दिया था। और आज़ादी के बाद जब भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय भी उन्होंने ये मांग उठाई थी, लेकिन उस समय पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इस मांग को जो है ठुकरा दिया था कि झारखंड जो है बिहार से अलग नहीं होगा। और उसके बाद 90s में फिर से शिबू सोरेन एंड उसकी पार्टी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने फिर से जो है झारखंड को अलग करने की बात की, और 2000 में जो है झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि जो भी कॉरपोरेट्स थी वो सब चली गई झारखंड में, सारे कोल माइन झारखंड में चले गए, बोकारो सिटी, जमशेदपुर सिटी, ये सब जो है झारखंड में चली गई। और उसके बाद जो है बिहार जो है पूरी तरीके से जो है वो कृषि पे निर्भर हो गई, क्योंकि बिहार जो है पूरा प्लेन एरिया है। अगर हम झारखंड की बात करें तो वो पूरा पहाड़ी एरिया, पठार एरिया आता है।
और सारे जो भी कोल माइन जो भी मिनरल्स है वो सब झारखंड में ही है। जोग्राफिकल कंडीशन के साथ साथ क्लाइमेटिकल कंडीशन भी वहाँ की जो है बहुत ही हार्श है। अगर आप गर्मी की बात करें तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि आपको झुलसा देगी। ठंड में जो इतनी ठंड पड़ती है कि आपकी हड्डी जो है जम जाती है। वहीं बारिश के समय में जो है बाढ़ आ जाती है। इसकी वजह से होता है कि फसल जो है बर्बाद होती है। बारिश के समय नॉर्मली एक फसल तो बर्बाद हो ही जाती है बाढ़ की वजह से। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में। हालांकि एक समय ऐसा था कि बिहार में कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जैसे कि शुगर मिल्स, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, लेकिन ये भी पॉलिटिक्स का शिकार बन गई और ये सब जो है बंद पड़ गई। अगर हम अभी की सिचुएशन की बात करें तो बहुत ही कम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप बोल सकते हैं ना के बराबर ही है, ना ही कोई बड़ी आईटी कंपनी है। तो इसका रीज़न हम आप क्या देख सकते हैं, या तो आप इसे बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल विल पावर नहीं है कि हम जो है प्राइवेट कंपनी को ला सके। अगर प्राइवेट कंपनी आ भी जाती है तो दूसरा प्रॉब्लम तो ये है कि वहाँ पे स्किल्ड मैन पावर नहीं है। कोई भी इतना जो है स्किल्ड टेक्निकल स्टाफ नहीं है कि जो है ऐसे कंपनीज़ में काम कर सके। बिहार में जो है हमेशा से ये कल्चर ही है कि जो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और प्राइवेट जॉब की तरफ जो है लोगों का जो है रुझान बहुत ही कम होता है। मतलब प्राइवेट जॉब की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है बिहार में। अगर कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर आईटी कंपनी आ भी जाती है तो उसे स्किल्ड मैन पावर ढूंढने में जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लिटरेसी के मामले में भी जो है बिहार सबसे नीचे है। साक्षरता दर बिहार की जो है पूरे इंडिया में सबसे कम है। अगर आप शिक्षा की बात करें तो 10वीं 12वीं के बाद ज़्यादातर लोग जो है बीए करते हैं बिहार में, और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो नॉर्मली वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के हिसाब से जो है अपनी तैयारी करते हैं। ऐसे आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो कि बीकॉम या फिर बीएससी साइंस के फील्ड या फिर कॉमर्स के फील्ड में जाते हैं। बिहार में जो है लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सिविल सर्विसेज और सरकारी नौकरी के बाहर भी जो है एक दुनिया है। जितना एफर्ट जो है लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगा देते हैं, 6-6, 7-7 साल, 10-10 साल जो है लोग लगा देते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। अगर उतना एफर्ट जो अगर वो कोई छोटा सा स्टार्टअप, कोई बिज़नेस लगाकर अगर वो शुरू कर दे तो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, और इसी बहाने जो है दूसरों को रोज़गार भी मिलेगा और बिहार जो है आगे बढ़ेगा। बिहार में पॉपुलेशन भी जो है एक बड़ी समस्या है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की, वो काफ़ी ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी से मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। वो अप्रॉक्सीमेटली 1100 के आसपास है। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 1100 लोग रहते हैं। अगर आप बिहार में देखेंगे मोस्टली रूरल एरिया में तो हर परिवार में जो है 4 से 5 बच्चे पैदा करते हैं लोग। तो आप खुद सोच कर देखिए कि जिस परिवार में जो है खाने के लिए खाना नहीं है, रोज़गार नहीं है, और वहाँ पे आप 4 से 5 बच्चे पैदा कर लेंगे तो उस बच्चों की जो है क्या फ्यूचर रहेगी, उन्हें आप कैसे पढ़ाएंगे, उन्हें क्या खिलाएंगे, क्या हम उन्हें शिक्षा देंगे। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है बिहार में। और आज के समय में भी आज़ादी के इतने साल बाद भी बिहार की हालत ऐसी है कि अभी भी लोग इसे अलग नज़र से देखते हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं और आप ये बोलते हैं कि आप बिहार से हैं तो लोगों का देखने का जो है नज़रिया जो है थोड़ा बदल जाता है, जैसे कि हम कोई दूसरे प्लैनेट से ही आए हैं। हालांकि हम लोग बिहार की जनता जो है ये ज़रूर चाहेगी कि ये इमेज जो है बदले, बिहार का जो है विकास हो, बिहार में जो है रोज़गार के अवसर बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में जो है आगे बढ़े, पर कैपिटा इनकम जो है बढ़े।